दोस्तों, मैं प्रीति आपको सुनाती हूँ रिश्तों के धागों से बंधी आपकी अपनी कहानियाँ, जिनमें आप मिलते हैं खुद से, अपने अपनों से। हकीकत के पन्नों से आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी मासूम मुस्कान। मेरी 2 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी 7 साल की है और छोटी 8 महीने की। मेरी छोटी बेटी जब भी खेलते खेलते रो देती है तो मैं घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ, दौड़कर उसके पास पहुंच जाती हूँ। कभी कभी मन में डर लगता है कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं उसने कुछ लगा तो नहीं लिया। मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि बेटी है तो उसे रोने दो, बेटा होता तो ही मैं उसे संभालती। पता नहीं क्यों आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्यों लोग बेटों के लिए बेटियों की आंखें आंसुओं से भर देते हैं। मैंने देखा है कई बेटियों को तो गर्भ में ही पैदा होने से पहले मार दिया जाता है और कई कचरे के ढेर में और नदी नालों में फेंक दी जाती है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जितना जीवन लिखकर भेजा है उतना तो हर इंसान को जीना ही पड़ता है। बात 2014 की है। उन दिनों एक दिन मैं यूं ही अखबार के पेज पलट रही थी। मैंने देखा इंदौर से कुछ 45 किलोमीटर दूर चोरल नदी की झाड़ियों में किसी ने कंबल में लपेटकर एक बच्ची को फेंक दिया था। सिर्फ 2 दिन की ही तो थी वो। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। आखिर कोई अपनी ही बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने खबर आगे पढ़ी तो देखा बच्ची जिंदा तो थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे इलाज के लिए इंदौर के एमवा अस्पताल में भर्ती किया गया था। कुछ दिनों की मासूम के साथ लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं ये सवाल बार बार खुद से ही किए जा रही थी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। जब मैंने उस नन्ही सी गुड़िया को देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसकी मासूम आंखों में कई सवाल थे जो वो हर उस इंसान से और शायद भगवान से भी कर रही थी कि उसे ऐसे इंसानों की दुनिया में क्यों भेजा जहां बेटियों की ऐसी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। हालांकि उस एंजिल को तो एक बड़े नेता ने गोद ले लिया था, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। मैं आज भी बच्चों को जन्म देते समय होने वाले दर्द के बारे में सोचती हूँ तो सिहर उठती हूँ। लेकिन उसके बाद भी कैसे उस दिन रात में दर्द से तड़प रही थी। तो क्या उस माँ को अपनी बेटी को जन्म देते हुए दर्द नहीं हुआ होगा, जिसने उसे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। प्रवीण, आज का न्यूज़पेपर देखा आपने? देखो, आज फिर किसी ने एक बच्ची को कचरे के ढेर में फेंक दिया। सोचो जरा, हमारी बेटी का एक आंसू भी आता है तो हमें कितना बुरा लगता है। सही बोल रही हो सीनू, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। देखो जरा, जब ये खिलखिलाकर हंसती है तो हम हर गम हर दर्द भूल जाते हैं। कितनी प्यारी मुस्कान है उसकी। ऐसी मुस्कान को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। ऐसी मासूम मुस्कान पर तो दुनिया की हर खुशी लुटाने को मन करता है। ये तो संस्कार की बातें हैं ना प्रवीण, जो हम बच्चों को देते हैं। क्या हम भी ऐसा ही करते अगर हमारा कोई बेटा होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो हम तय करते हैं कि बेटी है तो उसे सिर्फ खाना बनाना सिखाना है और बेटा है तो उसे खेलना और पढ़ना। हम तो अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाएंगे कि वो कभी किसी से कम ना हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। हम उनकी तुलना कभी किसी बेटे से नहीं करेंगे। आखिर हमारी बेटियां हैं और बेटियां ही रहेंगी। सही बात है प्रवीण, हम अपनी बेटियों को एकदम मजबूत बनाएंगे जो समाज के लिए मिसाल बन सके। बस इतनी सी थी कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।